घोड़ा किसी भी चाल में जब अपने कदमों का पूरा इस्तेमाल कर लेता है तो कितना डिस्टेंस कवर करता है। अगर एक स्ट्राइड में एक डिस्टेंस कवर करने में उसकी एनर्जी ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, इसका मतलब है वो ज़्यादा फासले तक नहीं दौड़ सकेगा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अली फवाद, योर हॉर्स राइडिंग कोच। आज एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि एक घोड़ा किसी भी चाल में जब अपने कदमों का पूरा इस्तेमाल कर लेता है तो कितना डिस्टेंस कवर करता है। इस फिनोमिना को हम कहते हैं स्ट्राइड, यानी कि वॉक में जो कि 4 बीट गेट है, जब चारों कदम घोड़ा चल लेगा तो कितना फासला तय करेगा, यह है स्ट्राइड। इसी तरह ट्रॉट में जो कि 2 बीट गेट है, घोड़ा पहले एक डायगोनल पर आएगा फिर दूसरे डायगोनल पर आएगा, ये करने के बाद वो कितना फासला तय करता है, ट्रॉट की स्ट्राइड। इसी तरह कैंटर 3 बीट गेट है, यानी कि तीनों बीट्स के बाद घोड़ा कितना फासला तय करता है कैंटर में 1 2 3 बीट गेट, इसमें कितना फासला तय करता है, इसको हम कहेंगे कैंटर स्ट्राइड। एंड सेम गोज टू गैलप। या स्ट्राइड बैलेंस्ड होगी या अनबैलेंस्ड होगी। जितनी स्ट्राइड बैलेंस्ड होगी, यानी घोड़े ने अपना बैलेंस फाइंड आउट किया होगा और उस खास चाल में वो जितने बैलेंस्ड अंदाज से कदमों का इस्तेमाल करेगा, उतनी आपकी राइड सॉफ्ट होगी और राइडिंग बैलेंस्ड होगी। जितनी वो कदमों का बेढंगा इस्तेमाल करेगा, जैसे कैंटर में चलना है, राइट पिछला निकालता है, फिर डायगोनल का इस्तेमाल करता है, फिर अगला लेफ्ट का इस्तेमाल करता है, अगर वो उन्हीं एंगल से इस्तेमाल कर रहा है जिस तरह से उसको करना चाहिए तो राइड कंफर्टेबल होगी। लेकिन अगर वो लेफ्ट राइट कर रहा है तो आप बार बार अनबैलेंस। जब घोड़ा एक स्ट्राइड में कितना फासला तय करता है उसका ताल्लुक स्पीड से भी है और उसका ताल्लुक इस बात से भी है कि उस स्ट्राइड में उसकी कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई। अगर एक स्ट्राइड में एक डिस्टेंस कवर करने में उसकी एनर्जी ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, इसका मतलब है वो ज़्यादा फासले तक नहीं दौड़ सकेगा। और अगर उसी स्ट्राइड में उसकी कम एनर्जी इस्तेमाल हो रही है तो इसका मतलब है वो लंबे फासले तय कर सकेगा। जितनी स्ट्राइड बैलेंस्ड होगी उतना इम्कान है कि घोड़ा लंबे फासले तय करेगा, और जितनी स्ट्राइड अनबैलेंस्ड होगी उतना घोड़ा लंबा फासला तय नहीं कर सकेगा, उसकी एनर्जी ज़्यादा लगेगी वो फासला तय करने में। और इसी तरह अगर घोड़ा कोई एथलेटिक एबिलिटी कर रहा है, किसी स्पोर्ट के अंदर है, उसकी स्ट्राइड अगर बैलेंस नहीं होगी तो वहां पर भी प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल नेजाबाजी के अंदर गैलप घोड़े ने चलना है और सीधी लाइन में चलना, अगर उसकी स्ट्राइड अनबैलेंस्ड है तो बार बार राइडर भी अनबैलेंस हो रहा होगा। जब आप किले को अटेम्प्ट करेंगे तो आपका किला मिस होने का इम्कान मौजूद है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपकी स्ट्राइड बैलेंस्ड है, घोड़ा गैलप खूबसूरती से चल रहा है, बैलेंस्ड मूवमेंट इख्तियार कर रहा है, तो आपकी राइड भी बैलेंस्ड होगी और आप किले को अटेम्प्ट बेहतर अंदाज से कर सकेंगे। यही मामला हॉर्सबैक कटिंग। इवेंटिंग के अंदर अगर स्ट्राइड लंबी नहीं है तो आप ज्यादा टाइम लेंगे डिस्टेंस कवर करने में। तो एंड्योरेंस में क्या चाहिए, बैलेंस स्ट्राइड चाहिए, और स्ट्राइड के अंदर घोड़े की ताकत कम इस्तेमाल हो, घोड़ा एफर्टलेसली मूव करता है। तो ये स्ट्राइड का इंसान को मालूम होना चाहिए, राइडर को मालूम होना चाहिए, और जिस स्पोर्ट को वो खेल रहा है उसके अंदर उसकी एप्लीकेशन को वो समझता हो, इतनी ही आसानी उसके लिए पैदा हो जाएगी। और ये स्ट्राइड डेवलपमेंट, स्ट्राइड की जो का बैलेंस होना, इसका ताल्लुक घोड़े की ट्रेनिंग से है। और वो ट्रेनिंग कहाँ होती है, ग्राउंड पे होती है, लंजिंग से और बैठकर फ्लैट वर्क से। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव यू इन अनदर वीडियो। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।